नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं। जी हां, सिरसा के आईसीएस कोचिंग सेंटर में आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पैटर्न पर ये परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा में पूरे हरियाणा भर के करीब 4,500 से अधिक स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आईसीएस कोचिंग सेंटर की ओर से समय समय पर ऐसी परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाती हैं ताकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जो है पहले से पता होना चाहिए कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो किस पैटर्न पर आता है, अलग अलग किस किस विषयों के क्वेश्चन हैं वो आते हैं, इसको लेकर के। और इन एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। इसके साथ साथ पूरे हरियाणा भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग ज़िलों में जा कर के ये परीक्षा दे रहे हैं ताकि उनका ये एक्सपीरियंस भी हो जाए कि जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जब परीक्षा होगी तो उनको दूसरे ज़िलों में जाना पड़ेगा और वो किसी तरह से परेशान ना हो, वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाए। इसको लेकर के आईसीएस कोचिंग सेंटर है पूरे हरियाणा प्रदेश में ये परीक्षा है वो आयोजित करवा रहा है। सिरसा में होने वाली ये चौथी परीक्षा है। इससे पहले 2 परीक्षाएं हैं वो जींद में आयोजित की गई थी, एक परीक्षा है करनाल में आयोजित की गई थी और अब जो है सिरसा में आयोजित की जाएगी। और अगली परीक्षा ये बताया जा रहा है कि रेवाड़ी ज़िले में होगी ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पैटर्न है उस परीक्षा के बारे में जान सके। और आईसीएस कोचिंग सेंटर एक बड़ा नाम है हरियाणा में सरकारी नौकरी के मामले में, क्योंकि जब भी हरियाणा में सरकारी नौकरी फाइनल कट जो लिस्ट आती है तो उनमें आईसीएस कोचिंग सेंटर का डंका बजता है। आईसीएस कोचिंग सेंटर की दस्तक वो रहती है। आईसीएस कोचिंग सेंटर्स का ये कहूँगा कि बड़ा ही सराहनीय प्रयास है कि हर जिले में ये परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जा रही हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पैटर्न पर ये परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है और सिरसा में आयोजित हुई इस परीक्षा जो सिरसा के अलावा डबवाली, नाथुसरी चोपटा, कालामाली, गोरीवाला, एलनाबाद और रानिया में आयोजित की गई है। और इतना ही नहीं, आईसीएस कोचिंग सेंटर्स की ओर से स्टूडेंट्स जो टॉपर स्टूडेंट्स रहेंगे उनको नगद पुरस्कार है वो दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि फर्स्ट रहने वाले स्टूडेंट्स को 51,000, सेकंड रहने वाले स्टूडेंट्स को 31,000, इसी तरह से थर्ड रहने वाले स्टूडेंट्स को 21,000, चौथे नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 11,000, पाँचवें नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 5100, छठे नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 3100, सातवें नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 2100 और आठवें नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 1100 और 9वें नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 500 रुपये की नगद राशि है वो दी जाएगी। हालांकि ये कह सकते हैं कि ये बड़ा सराहनीय प्रयास है आईसीएस कोचिंग सेंटर का ताकि स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक लेवल भी चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या क्या परेशानी है उनको एग्ज़ाम के दौरान आती है, कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ताकि वो उसी पैटर्न पे तैयारी करके परीक्षा में सफल हो सके। इस प्रयास को लेकर के हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत करने का प्रयास किया है कि वो इस परीक्षा को लेकर के, और चूँकि हरियाणा सरकार ने भी ये घोषणा की है कि इस साल हरियाणा में 70,000 नौकरियां हैं वो निकाली जाएंगी, सरकारी नौकरियां, चाहे सीईटी के माध्यम से हो चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हो, तो 70,000 से अधिक वैकेंसियां हैं वो निकलेंगी और 30,000 से वैकेंसियां ज़्यादा अभी पाइपलाइन में है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था और नॉर्मल HSSC के लेवल पर था और मेरा तो बहुत अच्छा गया है एग्ज़ाम। बहुत अच्छा था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी था, अच्छा हुआ मेरा तो। जो सीटी का एग्ज़ाम था उसी तरह से था। हाँ सर, मुझे ना एग्ज़ाम अच्छा लगा। इससे हमारे कंपटीशन का लेवल पता चलता है भी हम किस लेवल पे है, इससे हम आगे और अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को। और ये बेस्ट एकेडमी है हमारे आईसीएस कोचिंग सेंटर ने करवाया हुआ था, बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम था। ठीक था, इजी था, कर दिया मैंने तो सारा। बहुत अच्छा था ये टेस्ट, जिससे प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है और वैसे अच्छा था, एक्सपीरियंस हो जाता है एग्ज़ाम लेने का। एग्ज़ाम में पेपर, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उसी लेवल का था और ऐसे ही लगा कि हम किसी उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओरिजिनल एग्ज़ाम की तरह ही था। लेवल अच्छा था सर, ज़्यादा हाई भी नहीं था और ज़्यादा लो भी नहीं था, एवरेज था सर। तो क्या कुछ सीखने को मिला है इस एग्जाम से? पेपर तो सर जैसा हमारा हर सैटरडे को होता है सर, मेरे को वैसे ही लगा सर। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लेवल था और बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न जैसा दिया गया था वैसा ही था। और इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, मैथ, रीजनिंग, ऑल ओवर वेरी गुड पैटर्न
एंड अच्छी थी प्रैक्टिस के लिए, और ICS सिरसा ने किया तो ऑफ कोर्स बेस्ट ही हो। ऐसे एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो हमें कैसे कंप्लीट करना है हमें उससे पता चलता है जल्दी जल्दी, और प्रैक्टिस बहुत होती है इससे। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम लगा और जितनी तैयारी की उससे भी बहुत बढ़िया पेपर हुआ है जी हमारा। वो तो ये किस्मत है, लेकिन बहुत बढ़िया है। ICS कोचिंग सेंटर ऐसे एग्ज़ाम और स्कॉलरशिप करवाता रहे। बहुत बढ़िया सर, सबसे बढ़िया लगा सर। बिल्कुल ओपन है और ना कोई मतलब कंफर्टेबल था बिल्कुल सर। अच्छा था एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और एग्ज़ाम के लिए जो भी एनवायरनमेंट था सबसे अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। जो पैटर्न HSSC का होता है उसके रिगार्डिंग ही सब कुछ आया था। उसमें सभी सब्जेक्ट मिक्स थे, जिसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी वगैरह सब कुछ जो भी आता होता है। अच्छा था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, नॉर्मल था। सो एग्ज़ाम बिल्कुल हरियाणा गवर्नमेंट का जैसे एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पे बेस्ड था। जैसे हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट को टच दे रखा था, तो बिल्कुल पैटर्न वाइज सही था और बिल्कुल सही हुआ एग्ज़ाम। अच्छा हुआ था एग्ज़ाम, मतलब जो भी था वो पैटर्न CET के पैटर्न पे आया हुआ था और अच्छा हुआ। थैंक यू। था सर, अच्छा हो गया। ठीक था एग्जाम? हाँ जी, इजी टू मॉडरेट था। बढ़िया था सर, जिनको आता था वो पास हो जाएंगे आराम से। यस सर, ऐसा एग्ज़ाम होगा तो स्टूडेंट को ज़रूर मौका मिलेगा। बहुत अच्छा था पेपर, करवाया हुआ आया था सभी। सर लेवल ठीक था, अच्छा हुआ एग्ज़ाम। बाकी देखो तो ठीक था, मतलब इजी था। मैंने वो चैप्टर किया नहीं हुआ, पर मुझे अच्छा लगा। तो मैंने पहले पेपर दिए हुए हैं तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, अच्छी आई थी, रीजनिंग बिल्कुल आसान थी। जैसे उम्मीद थी जी एग्ज़ाम की वैसे था जैसे सर ने बताया था। मेरा सेट भी आया था, मैंने देखा था मैथ का पोर्शन थोड़ा ठीक था और बाकी इंग्लिश और GK वगैरह इजी थी। पेपर बहुत अच्छा हुआ, ऐसा पेपर कभी नहीं दिया। किसी से एडवाइस लेनी है तो परिमल सर से लेना कि पेपर कैसे लेते होते हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। मैथ भी आसान आया हुआ था, जो सर करवाते ना सेम वही आया हुआ था, कोई बाहर से कुछ नहीं था। सेम एग्ज़ाम का पैटर्न था HSSC के अकॉर्डिंग ही। सर मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम था ना हमारे बड़े अच्छा था। हमारे उसको ओवरऑल देखते हैं ना, एग्ज़ाम का जो CET का जो पैटर्न था ना उस बेस पे आया था और बड़ा अच्छा लेवल था हमारे पेपर का। ये नहीं कह सकते कि ना इसको लो लेवल का कह सकते ना इसको हाई लेवल का कह सकते। तो मुझे अच्छा लगा हमारे जो भी मैंने एग्ज़ाम दी। सर एग्ज़ाम बहुत बढ़िया था, इसके थ्रू हमें पता चला कि हमारा लेवल किस तौर पर है, हमारी जो तैयारी है वो कैसी है, अभी अच्छी है। हम ऐसे सोच लेते भी हमारी तैयारी फुल हो चुकी है, बट हमें पेपर देख के ऐसे पता चलता है कि हम कितना इम्प्रूव कर चुके हैं। ये हमारे जैसे CET के लेवल के थ्रू, मतलब CET के लेवल के ऊपर किया गया है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। और बाकी बहुत अच्छा पेपर हुआ, यहाँ का रूल भी अच्छा था, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब बिल्कुल जैसे सरकारी पेपर होते हैं अपने, जैसे सरकार कंडक्ट करवाती है वैसे बिल्कुल बहुत अच्छा कंडक्ट करवाया इन्होंने। बिल्कुल जो सरकारी नौकरी के आधार पर पेपर होता है सेम उसी के आधार पर पेपर लिया गया है। सेम जैसे क्वेश्चन जैसे सरकार डालती है सेम वैसे, बहुत अच्छा पेपर था और बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवाया। धन्यवाद। HSSC की तरह था, बिल्कुल ईजी था, जो करवाया हुआ था उसमें से था सारा। बढ़िया था, हमने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन किए और इस पेपर से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम जो आगे नौकरी के लिए जो पेपर देंगे उसमें हमारा अभ्यास हो रहा है इसमें। और अगर हम इस पेपर से जो भी गलती करेंगे या फिर उस जो भी कुछ करेंगे इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हमें पेपर देने भी चाहिए और आगे हर जहाँ पर भी हो हमें पेपर देने चाहिए। बहुत अच्छा पेपर था, सारा पढ़ाई में से आया था, बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक दिन ICS पूरी उम्मीद रखेंगे तो नौकरी लगवाएगा, बस एक यकीन ही है। बीच में गैप नहीं लेना चाहिए, अगर गैप लेंगे तो फिर अपना आप स्पीड भी कम होती है और पढ़ाई से मन भी टूटता है। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं तो अपने आप पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।